चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 45। द फॉलोइंग बैलेंस रिमेन on the books of KT Limited after the preparation of income statement for the year ended on 30th June 2006। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है, बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद बच्चा आपको क्या दिया हुआ है, ऑन 30th June 2006 इट वाज डिक्लेयर ट्रांसफर टू 5000 टू जनरल रिजर्व एंड पे फाइनल डिविडेंड ऑन 7.5%। तो बच्चा ये खाली बातें हुई, टू पे करना है, कब करना है वो नहीं बोला, पे कब करेंगे वो भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पे करना है तो उसके कोई एंट्री आएगी नहीं। इसके बाद प्रिपेयर द चेंज इन इक्विटी ऑफ केटी लिमिटेड ऑन द ईयर एंडेड ऑन 30th June 2006 और दूसरा दिया है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ केटी लिमिटेड ऑन 30th June 2006 और फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। और आगे दिया हुआ है यहाँ पे वो सम अलग हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चेंज इन इक्विटी के रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे ऑर्डिनरी शेयर, दूसरे पॉइंट में आएगा जनरल रिजर्व और तीसरे पॉइंट में बच्चा आएगा रिटेन अर्निंग। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है रिटेन अर्निंग एंड यहाँ पे होगा टोटल। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा बच्चा वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले रिटेन अर्निंग में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखोगे बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2005 का वो जो है वो लिखा जाएगा। तो रिटेन अर्निंग यहाँ पे 9620। उसके बाद प्रॉफिट तो बाद में देखते हैं। उसके बाद बच्चा ऑर्डिनरी शेयर यहाँ पे है तो 1,50,000 और जनरल रिजर्व दिया हुआ है सब में, यहाँ पे दिया हुआ है 15,000 तो वो भी हो जाएगा। तो इतना होने के बाद टोटल करेंगे बच्चा तो 1,74,620 तो वो हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड आपको हिंट दी हुई है, यहाँ पे सीधा बोली दिया है 3,000 तो वो माइनस कर देंगे और यहाँ पे 3,000 हम माइनस कर देंगे। बाद में आप बोलोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, जहाँ पे आप बोलोगे 18,110 वो लिखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद जनरल रिजर्व जो आप बोलोगे एडजस्टमेंट में से सर आप ले रहे हो तो यहाँ 5,000 जनरल रिजर्व में प्लस हो जाएगा, रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, इसकी कोई और इफेक्ट आएगी नहीं। इतना होने के बाद बच्चा हम टोटल करना शुरू करेंगे क्योंकि बाकी कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा नहीं। तो यहाँ जैसे करेंगे तो पहले तो 1,50,000, दूसरा आप बोलोगे सर यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 19,730 और लास्ट में जो हम टोटल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1,89,730। इसके साथ बच्चा हमारा चेंज इन इक्विटी तो खत्म हो गया। बच्चा ये जो पोर्शन है वो प्रॉपर आप लिख लो क्योंकि ये बाद में दिखेगा नहीं आपको, तो ये क्लियर कर लो। उसके बाद हम आगे चलते हैं नए पॉइंट में जिसमें आपको लिखना है फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, वो हम डिस्कस। तो सबसे पहले बच्चा एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट में इस बार जैसे हम करते वैसे ही आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा कॉस्ट, बाद में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसके बाद आप बोलोगे सर नेट बुक वैल्यू। तो यही प्रोसीजर हम करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे है नॉन करंट एसेट की जो वैल्यू है 2,37,000 है, उसमें से आप बोलोगे सर इसमें हमें जो डेप्रिसिएशन है वो नेक्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है 65,000। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे जो आगे जाएंगे तो अब 65,000 इसमें से माइनस करके वैल्यू लिखोगे तो 1,72,000 आ जाएगा। उसके बाद बच्चा हमें लिखना है करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या आएगा, तो पहले ट्रेड रिसीवेबल आएगा, अदर रिसीवेबल आएगा, बैलेंस एट द बैंक आएगा और इन्वेंट्री। चार चीज कवर करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया हुआ है। तो आप लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में सबसे पहले 38,000 और उसके बाद माइनस प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट, उसमें कितना लेंगे तो आप 950 बोलोगे, 950 जैसे करोगे तो 37,050 आ जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल का तो खत्म। बाद में आप बोलोगे अदर रिसीवेबल, बच्चा कितना है अदर रिसीवेबल 4210। उसके बाद बैलेंस एट बैंक है, तो उसमें आप बोलोगे सर कितना है 11,130। और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे इन्वेंट्री जो होगा वो कितना है 42,000। तो ये सब कुछ टोटल हम करना शुरू करते हैं, तो कितना होगा तो 2,66,390। तो ये हमारा टोटल असेट आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो बच्चा आपको 3 नाम लिखने पड़ेंगे, ऑर्डिनरी शेयर, उसके बाद जनरल रिजर्व और इसके बाद रिटेन अर्निंग। तो ये सब का तो हमने करके ही रखा हुआ है, तो खाली बस वैल्यू पुट करनी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1,50,000 लिखा जाएगा। बच्चा आपने जो लिखा है वही हमें लिखना है, बस पहले मैंने जो बोला था ना लिख लेना है वही 20,000 और यहाँ पे 8,480, टोटल हो जाएगा 1,78,480। ये खत्म होने के बाद बच्चा आप बोलोगे यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आप बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे डिबेंचर दिया हुआ है 30,000, तो हम लिखेंगे 6% डिबेंचर और यहाँ पे हमने 30,000 लिख दिया। करंट लायबिलिटी में बच्चा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम लिख लेंगे करंट लायबिलिटी में आप बोलोगे अदर पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे अदर पेएबल और यहाँ पे आप बोलोगे ट्रेड पेएबल, दोनों चीज़ लिखेंगे। तो आप बोलोगे 3,000, यहाँ पे देखो ये अदर पेएबल है 3,660 रुपीज़ वो आएगा, और अदर पेएबल मतलब ट्रेड पेएबल में 43,000। टोटल करोगे बच्चा तो हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा टोटल लिखने में गलत लिखा हुआ है 1,89,000, आप बोलोगे 730 वो हो जाएगा। तो टोटल करोगे बच्चा तो 2,66,000, आप बोलोगे 390। उसके साथ बच्चा हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, दोनों अमाउंट टैली भी हो गए। तो वो पॉइंट ध्यान में रखना है, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम के